एक गुरुजी थे जो कि वह अपने शिष्यों को इस संसार की जो है मोह माया से युक्त बंधन को मुक्त करने का उपाय बता रहे थे। जो कि आपके इन आँखों में जो कुछ भी दिखाई देता है वह असलियत में नहीं है, उसे किसी न किसी समय नष्ट होना है। अब उन गुरु जी के शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो कि उसको अपने गुरु जी की बातों पर विश्वास नहीं था कि गुरु जी की बात सत्य है कि नहीं सत्य है। तब गुरु जी कहते हैं कि यह जो संसार सागर है यह सिर्फ मोह माया का एक बंधन है। जो भी आपके रिश्तेदार हों, आपकी पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हैं, बहन है, यह इनका प्रेम जो है सिर्फ दिखावे का होता है। अब वह शिष्य भरोसा नहीं कर रहा था। तब गुरु जी ने कहा कि आप मेरे आश्रम में जो है 1 वर्ष तक निरंतर रहिए, जो मैं कहता हूँ वही विद्या का अभ्यास करिए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप संसार को अपनी आँखों से देखना सीख जाएंगे। फिर उसमें जो है मोह माया और असलियत का फर्क आपको मालूम हो जाएगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी। अब वह शिष्य गुरुजी के साथ रहता और गुरुजी उसे योग का अभ्यास सिखाने लगे, योग विद्या का। सायंकालीन ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में वह गुरुजी अपने शिष्य को जो है सांस रोकना सिखा रहे थे। पहले दिन तो वह 20 सेकंड सांस रोका, तो धीरे धीरे करके उस शिष्य को अच्छा खासा अभ्यास हो गया। जब 8-9 महीने हो गए तब वह शिष्य जो है बहुत लंबे समय तक जो है अपनी सांसों को रोक लेता था। इस प्रकार रोक लेता था कि मानो कोई मृत शरीर हो। इतना योग में उसको महारत हासिल हो गई थी। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम जो है परीक्षा लेने के लिए उत्तीर्ण हो। अब अपने घर में जाओ और जैसे ही घर में जाना, खाना वाना खाने के बाद जो है, भोजन करने के बाद जो है, जब लेटना तो उसके बाद जो है जब कोई आपके पास आने लगे तब अपनी प्राण वायु को जो है रोक लेना। आपके सामने कितने भी लोग रोएं, कितने भी लोग गिड़गिड़ाएं, आपको छोड़ना नहीं है। मैं अंत समय में तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी। अब वह शिष्य अपने गांव गया, अपने नगर गया, अपने माता पिता से मिला, रिश्तेदारों से मिला और इसके बाद वह भोजन करने के बाद जो है जैसे ही लेटता है तब वह जब जानता है कि जो है अब सुबह होने वाली है, जगने का टाइम आ गया है, वह क्या करता है कि अपनी प्राण वायु को रोक लेता है। और जैसे ही वह रोक लेता है और बाकी के जब घर वाले आते हैं देखते हैं कि अभी हमारा पुत्र उठा नहीं है, जैसे उठाने जाते हैं तब वह अपनी योग विद्या से अपने शरीर को इस प्रकार बना दिया था कि मान लीजिए कोई मृत शरीर हो, इधर हाथ हिला इधर चला जाए, इधर हाथ हिला इधर चला जाए, आंखें देखो तो उल्टी। अब उनके घर वालों को यह एहसास हो गया कि अब यह मर चुका है, इसका अंत समय आ गया है, अब हमारा पुत्र मर गया है। घर वाले सभी रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं। अब जो उसकी पत्नी थी वह भी रोती है। बांस लाया जाता है, उसके अंतिम चिता की तैयारी की जाती है, लकड़ी वकड़ी का गट्ठल लाया जाता है, उसकी अर्थी सजाई जाती है
और बाम्बू लाया जाता है। बाम्बू जिसे हम और आप गांव की भाषा में बांस कहते हैं, बांस लाया जाता है। टट्टर बनाया जाता है, उसमें उस मुर्दे को जो है लिटाया जाता है। और जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज है कि मुर्दे को जो है बाहर निकालने से पहले एक बार घर के आंगन में उसे रखा जाता है। घर के आंगन में रखा गया, उसकी पत्नी फूट फूट कर रोई और इसके बाद जो है बाहर उस मृत शरीर को ले आया गया, यमुना नदी के तट पर उसे ले जाया गया। और इधर जो भी स्त्रियां थीं वो तो घर के अंदर ही थीं, और जो नातेदार रिश्तेदार थे वह भी स्मशान घाट पहुँचे। वहाँ गुरुजी ने कहा था कि परीक्षा लेते समय अपने कानों को जरूर खोल के रखना कि समाज क्या कहती है। तो शिष्य वह जो अपनी सांसों को रोके हुआ था वह देखता है, वो देखता नहीं था, वह सुनता है कि रिश्तेदार आपस में कुछ बातें जो है बोल रहे हैं। कोई हंसता है तो कोई कहता है ये है वो है, चलो अच्छा हुआ मर गया। उसी समय जब वह समाज की भाषा को सुनता है, उसी समय उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उसके अपने गुरु की बातों में यकीन हो जाता है कि आखिरकार मेरे गुरु जी ने जो कहा था वही बात सत्य है कि यह संसार सिर्फ मोह और माया है और कुछ नहीं है। उस मुर्दे को जो है चिता पर लिटाया जाता है। जैसे ही अग्नि लगाने वाले थे उतने में गुरु जी आकर के प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा उठ जाओ, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और वह जो मुर्दा था लोगों की नज़र में फिर से जीवित हो जाता है और वह अपने गुरु जी को प्रणाम करता है। अब अपने गुरु जी के साथ वापस उनके आश्रम में चला जाता है। फिर वह अपने घर द्वार पर नहीं जाता है। फिर उसको एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह प्रभु का भजन करता है। तो दोस्तों यह थी एक गुरु और शिष्य की अबोध कहानी, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इसीलिए यदि जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु का ध्यान कर लें, प्रभु श्री राम का भजन कर लें, तब आपका भी जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।